बीते 26 जून को लोकसभा में लोकसभा स्पीकर एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला को ध्वनि मत से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संविधान टाइम्स, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं। जहां एक और भारत में तमाम मीडिया चैनल चंद्रशेखर आज़ाद के इंटरव्यू लेते नहीं थक रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के जज्बे को और चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को सलाम कर रहे हैं, वहीं बहुजन समाज के कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद की टांग खींचने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या विपक्षी पार्टी की किसी नेता को बधाई देते हुए तस्वीरें खिंचाना समाज के साथ गद्दारी है? यदि है या नहीं, इस बात पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। जहां एक और अखबार, टीवी, पत्र, मीडिया चंद्रशेखर आज़ाद के कसीदे लिखते पढ़ते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले ही चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कुछ लोगों से मैंने सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला को वोट देकर उनको जिताने का काम किया है। बीते 26 जून को लोकसभा में ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला का चयन किया गया, और ये पहली बार नहीं था जब देश में लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये चुनाव हो चुका है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त सचिव विधान रविंद्र गरिमेला के हवाले से बताया गया है कि पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था। उस दौरान जीवी मालवाकर ने संतारा मोरे को हराकर 1976 में कांग्रेस के नीलम रेड्डी ने सामना टी विश्वनाथन से चुनाव में रेड्डी को 278 और विश्वनाथन को 207 मत मिले थे। दिसंबर 1975 में तत्कालीन स्पीकर जी.एच. ढिल्लों ने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद 1976 में ये चुनाव हुआ, और 1976 में बलिराम भगत को लोकसभा स्पीकर के लिए चुना गया। ये पहली बार नहीं था जब देश में लोकसभा स्पीकर की चुनाव की मांग उठी है। मगर इन सब के बीच खास बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर तमाम बहुजन समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहीं सोशल मीडिया के फेसबुक पर, कहीं एक्स पर, तो कहीं इंस्टाग्राम पर लोगों ने ये तक लिख डाला कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार से दोगलापंथी दिखा रहे हैं। ये तक लिख डाला कि चंद्रशेखर आज़ाद का असली रूप सामने आ चुका है। दोस्तों, इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं है, फिर भी हमारा चैनल लगातार डटकर खड़ा हुआ है चुनौती को स्वीकार करने के लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो यकीन मानिए कि चैनल नई ऊंचाइयां छुएगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने के बाद तमाम सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को बधाई दी, जिनमें से एक बधाई देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बधाई देते हुए लोकसभा स्पीकर के बारे में क्या कुछ कहा, इसके लिए हम लोग ये वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग आगे की चर्चा शुरू करेंगे। चंद्रशेखर जी, सर स्टार्ट नहीं है ये माइक, एक सेकंड रुका करो, एक सेकंड चालू जाए। ठीक है सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर, बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की, और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर, हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूं। सर, मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संरक्षण करेंगे। सर, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर, मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, उसके लिए भी बधाई देता हूं सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील, और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर। धन्यवाद। तो आपने देखा, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बात कहते हुए कहा कि हमें आपका संरक्षण चाहिए। ये बात क्यों कही, और इस बात को लेकर ही तमाम बातें उठ रही हैं, जिसमें कई सारे बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार से बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं।
दोस्तों आपको बताना चाहेंगे पहली बार नहीं है जब बहुजनों ने बीजेपी को समर्थन किया है। इससे पहले भी जब माननीय कांसीराम साहब को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब सीएम बनाना था, तब माननीय कांसीराम साहब ने भी बीजेपी से समर्थन किया था। तो इस बात को उस प्रकार से समझना होगा, जब हमारे लोगों को अवसर नहीं मिले तो हमें कूटनीति का भी सहारा लेना चाहिए। और ये बात हमें मान्यवर कांसीराम साहब से सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि मान्यवर साहब ने कूटनीति दिखाते हुए ही अपने लोगों के भले के लिए ही बीजेपी से समर्थन किया था। अगर आज चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात को कहने के लिए संसद तक पहुंचे हैं, अगर संसद में पहुंचने के बाद अपनी बात ही न रख पाएं तो कैसे हम लोगों का भला होगा। एक आवाज़ जो कभी संसद भवन में गूंजा करती थी, आज वो आवाज़ माननीय बहन जी संसद भवन में नहीं है। तो उनकी अनुपस्थिति में अगर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात संसद भवन में रखते हैं तो उसमें क्या बुराई है। इस बात को हमारे लोगों को सोचना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस प्रकार से ओम बिरला की तारीफ में कसीदे पढ़े और चंद्रशेखर आज़ाद ने ओम बिरला जी से अपने संरक्षण की उम्मीद की, क्या वो गलत है? मेरे हिसाब से और तमाम बहुजन विचारकों के हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि यदि चंद्रशेखर आज़ाद संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और ओम बिरला जी की तारीफ नहीं करेंगे तो यकीनन चंद्रशेखर आज़ाद का माइक बंद करा दिया जाएगा। और जब तक हमारे लोग संसद में अपनी बात नहीं रख सकेंगे तो उनके क्षेत्रों और उनके लोगों की समस्या पर विचार कौन करेगा, ये बात सोचनीय है। तो दोस्तों, अगर किसी कूटनीति का सहारा लेकर अपनी बात को सही तरीके से हम लोग संसद में रख पाते हैं, हमें संसद में अपनी बात रखने का सही तरीके से मौका मिलता है, तो क्या बुराई है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर एक और देखें तो एनडीए है और दूसरी तरफ देखें तो जो है इंडिया गठबंधन है, जिसमें तमाम सारे दल हैं और इतने सारे दल मिलकर भी अपनी सरकार बना पाने में नाकामयाब रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन का सहयोग करते तो शायद उनकी बात उनको रखने का मौका नहीं मिलता। अगर हम बात इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी की कर लें तो ये लोग नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसी बुलंद आवाज़ जो बहुजन समाज के लिए गूंजती रही है, सड़कों पर लगातार संघर्ष करती रही है, वो आवाज़ संसद भवन में गूंजे या गुंजायमान हो। ये लोग चाहते तो अपना उम्मीदवार वहाँ पर नगीना सीट से नहीं उतारते, मगर इन्होंने नगीना सीट से उम्मीदवार उतारकर चंद्रशेखर आज़ाद को जिस प्रकार से धोखा देने का काम किया है, वही काम चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर किया है। चंद्रशेखर आज़ाद भली प्रकार जानते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन के सहयोग में या इंडिया गठबंधन का अभी से सहयोग शुरू कर देंगे तो उनको बात रखने तक का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर वो जुड़ते हैं तो अभी नई पार्टी हैं और नई पार्टी होने के नाते उनको शायद लोकसभा स्पीकर बोलने तक का मौका ना दें। तमाम तरीके की जो है कभी माइक बंद करवा कर या फिर तमाम तरीके की जो है घटनाक्रम करके उनको बोलने से रोका जा सकता है। चंद्रशेखर इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी बात ओम बिरला जी के समक्ष रखी है। तो मेरे हिसाब से हमारे कई सारे लोग इस बात को समझ चुके होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से अपनी राजनीति कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इस बात का भविष्य अभी भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल हमें उम्मीद यही है चंद्रशेखर आज़ाद बुलंदी के साथ संसद भवन में अपनी आवाज़ प्रस्तुत करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान।